अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन। सो बिफ़ोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है ग्रामर्स रूल। ग्रामर्स रूल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है या है भी। आप इसको जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये एक तो सबसे ज़रूरी बात कि ये मैट्रिसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको ग्रामर्स रूल आ जाएगा, फिर उसके बाद मैट्रिसेस भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि एक मैट्रिक्स रूल होता है और दूसरा ग्रामर्स रूल होता है। ये दोनों ही टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हमें इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग ग्रामर्स रूल। हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं और कहा गया है कि इनको ग्रामर्स रूल के ज़रिए से आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे आप लोग के, सबसे पहले ये जो दो इक्वेशंस हैं उनको हमने लिख देना है। अपने क्वेश्चन को जो है वो हमने अगेन करना है। किस तरह से करेंगे, द गिवन equations are, फिर आपके पास जो पहली इक्वेशन है 2x + 5y = 9, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे हम इसको। देन उसके बाद हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन 4x - 2y = 1, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता चल गया कि भाई हमने ये एक इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इसमें सबसे पहले आपको ग्रामर्स रूल को फाइंड करने के लिए हमें जो है वो डिटर्मिनेंट मालूम करना होता है, क्योंकि ग्रामर्स रूल का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है वो बताया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूँगी, तो वो आप जो है वो लाजमी देख लेना। फिर उसके बाद हम इसमें भी लिखेंगे तो आप यहाँ से भी उसको देख सकते हो। तो अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा डिटर्मिनेंट। तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट वी फाइंड आउट डिटर्मिनेंट या डी, वी गेट। अब आपने क्या करना है, D = ? उसके बाद हमें पता है कि D का फॉर्मूला क्या होता है, A1 A2 B1 B2, इसी तरीके से लिखते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, A1 क्या होता है हमारे पास, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके x के साथ जो भी नंबर होता है वो हमारे पास A1 होता है, y के साथ जो होता है वो B1 होता है, और जो हमारे पास इधर कांस्टेंट टर्म होती है वो C1 होती है, ठीक है। इसी तरह इक्वेशन 2 के लिए भी A2 B2 और C2। तो अभी हमारे पास फ़िलहाल C1 और C2 का काम नहीं है, A1 और A2 का काम है, तो हम वही चीज़ें लिख देंगे। A1 क्या होगा 2, B1 क्या होगा 5, A2 क्या होगा 4, B2 क्या होगा -2। साइन का ध्यान लाजमी रखना है, क्योंकि साइन आपके क्वेश्चन को ख़राब भी कर सकता है अगर आप इसको भूल गए तो। अब आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है विद साइन। 2 × 2 दैट इज़ 4, और प्लस माइनस माइनस का 4। बीच में मैंने बताया था जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हो तो बीच में जो साइन होती है वो माइनस की होती है, ठीक है। तो क्या होगा, 4 × 5 = 20। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -24। अब आपने लाइन लिख देनी है, सिंस D इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 दिस सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, दिस सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब क्या करना है, नाउ वी फाइंड out
dx एंड dy। अब हमें क्या मालूम करना है, dx और dy मालूम करना है। क्यों? क्योंकि जो है ये क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला होता है और क्रैमर्स रूल को फाइंड करने के लिए dx और dy को फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। अपनी आसानी के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला क्या होता है, x इज़ इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाय d एंड y इज़ इक्वल्स टू dy डिवाइडेड बाय d। अब हमें पता चल गया कि ये क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर ए कह देते हैं ताकि हमारी जर्नल इक्वेशन बन जाए, ठीक है, ताकि हम इसमें बाद में जब वैल्यूज़ को पुट कर दें तो वो हमारे लिए मुश्किल ना हो। सही। अब उसके बाद हमें dx मालूम करना है और dy मालूम करना है। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट वी फाइंड dx फाइंड कर लेते हैं। dx फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, dx जब हमें मालूम करना है तो यहाँ पर x कहा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली चीज़ जो क्या होती है वो होती है x और सेकंड वाली y होती है। तो फर्स्ट वाली चीज़ x है तो हम यहाँ पे क्या यहाँ इसकी जगह हम c1 c2 रख देंगे, ठीक है। और बाकी जो दूसरी चीज़ है b1 और b2 एज इट इज़। आप इसको जो है वो डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले से भी चेंज कर सकते हो कि जहाँ पर पहले जो है x वाली चीज़ मालूम करनी है तो x वाली चीज़ a होती है तो उसकी जगह हमने c1 और c2 को रिप्लेस कर देना है, बाकी फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा। और जब हमसे dy पूछेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, a1 a2 को एज इट इज़ रहने देना है और बस आपने क्या कर देना है, b1 b2 की जगह c1 c2 को रिप्लेस कर देना है। फ़िलहाल अभी हम dx की बात कर रहे हैं तो dx में आपने जो है वो c1 c2 और b1 b2 इस तरह से लिख देना है। ये हमारे पास dx का फॉर्मूला आ गया। सही। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, c1 c2 b1 b2। अब हमें चेक करना है कि c1 c2 क्या है। हम वापसी अपनी इक्वेशन की तरफ आएंगे तो c1 क्या है 9 और b2 क्या है, c2 क्या है 1। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूले को एज इट इज़ इसमें यही चीज़ को पुट करना है। किस तरह से, dx एज इट इज़ रखा, c1 हमारे पास क्या था 9 और c2 हमारे पास 1 था और b1 क्या है हमारे पास 5 और b2 हमारे पास -2। तो dx इज़ इक्वल्स टू 9 2 ज़ा 18 और प्लस माइनस माइनस का 18 और माइनस साइन बीच में आती है, कांस्टेंट होती है, 5 1 ज़ा 5। 18 में जब आप 5 को प्लस करोगे, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन जो है वो माइनस की ही आएगी। तो 18 में जब हम 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23। तो ये हमारे पास आ गया dx। अभी भी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि अब हमें क्या फाइंड करना है, dy। तो आप वर्डिंग लिख दोगे, नाउ वी फाइंड dy वी गेट। अब आपने dy का फॉर्मूला लगाना है। dy का फॉर्मूला सिंपल जो है वो हम उसी डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले को चेंज करके हम लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या था, a1 a2 b1 b2। तो अब जो है वो आपने dx का फॉर्मूला किस तरह से चेंज किया था, c1 c2 b1 b2 इसी तरह से किया था, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद अब आपको dy का चेंज करना है। तो dy यानी कि y वाली चीज़ क्या होती है, b होती है, तो हमें b वाली जगह को चेंज करना है। a1 a2 एज इट इज़, b1 b2 की जगह c1 c2 आ जाएगा। सो देख लेते हैं किस तरह से चेंज हो रहा है, a1 a2 c1 c2, ये हमारे पास आ गया dy का फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। a1 a2 हमारे पास वही था 2 और 4 और c1 c2 आप ऊपर से भी देख सकते हो क्या है 9 और 1, 9 और 1। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं हम कि 2 1 ज़ा 2, माइनस की साइन बीच में आती है, 4 9 ज़ा 36। 36 में से 2 माइनस करो 34 आता है और साइन माइनस क्या आएगी क्योंकि 36 बड़ा है। ये हमारे पास आ गया dx और dy, दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हम आसानी से क्रैमर्स रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, बाय अप्लाइंग क्रैमर्स रूल
या आप ये भी लिख सकते थे नाउ इक्वेशन ए बिकम्स, क्योंकि हमने क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला पहले से यहाँ पे लिख लिया था। ये क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला है, तो आप इसकी जगह, इस वर्डिंग की जगह आप ये भी लिख सकते थे और करके। मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें लिख के बता देती हूँ। और करके मैं लिख रही हूँ नाउ इक्वेशन ए बिकम्स। इस तरह से भी आप लिख सकते थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला दोबारा से लिख देती हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। यह हमारे पास आ गया हमारे क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला। अब कुछ भी नहीं करना हमने, सिंपल इसमें जस्ट हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। dx हमारे पास क्या आया था, -23, और हमारे पास डिटर्मिनेंट यानी कि d क्या आया था, -24। यहाँ पे आप लिख दोगे -24। y एज इट इज़, dy क्या आया है हमारे पास, -34, और d क्या था हमारे पास, -24। अब इसकी कैंसिलेशन हो रही है तो कैंसिलेशन कर दो, और अगर कैंसिलेशन नहीं हो रही तो सिंपल इसको यहीं पे हम आंसर रख देते हैं। लेकिन हमारे पास कैंसिलेशन हो रही है, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो इसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो इसको हमने एज इट इज़ 23/24 एज इट इज़ रख दिया। y वाले में हम देख सकते हैं कि 34/24 है। इसको चेक कर लेते हैं, 2 के टेबल से हो सकता है ये। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास ये क्या आ गया आंसर, x इज़ इक्वल्स टू 23/24 एंड y इज़ इक्वल्स टू 17/12। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, हैज़ द सॉल्यूशन सेट इज दिस। अगर आपको इसकी वेरिफिकेशन करनी है तो वेरिफिकेशन करने का सिंपल मेथड क्या है, आपने वैसे वेरिफिकेशन करनी नहीं होती, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए कि आपने आंसर ठीक निकाला है या नहीं निकाला, तो वो आप देख सकते हो इधर कि आपने किस तरह से करनी है वेरिफिकेशन। आप इन दोनों में से, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 जिसको हमने नाम दिया था, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो और उसमें जो है वो वैल्यूज़ को पुट कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रही हूँ, 5 है इधर, 9, ठीक है। अब उसके बाद आपने x की वैल्यू को रखना है इधर 23/24, और यहाँ पे हमने y की वैल्यू को रखना है 17/12 इज़ इक्वल्स टू 9। मैंने पहले भी आप लोगों को एक बात बताई थी कि वेरिफिकेशन करते हुए कोई भी चीज़ यहाँ वहाँ नहीं लेके जाते, अपनी जगह पे रख कर सॉल्व करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारे पास 23/12 आ रहा है इधर, प्लस 17 5 ज़ा, चेक कर लो अगर टेबल याद नहीं होते हैं तो, 7 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 + 3 8। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 85/12। अब इसका एलसीएम किस तरह से लेंगे हम कि 12, तो ये हमारे पास 23 + 85 इज़ इक्वल्स टू 9 एज इट इज़ आ रहा है। अब 23 और आपने 85 को प्लस करके चेक करना है, तो 8 और ये हो जाएगा 10। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये 108 डिवाइडेड बाय 12 इज़ इक्वल्स टू 9। 12 1 ज़ा 12, 12 9 ज़ा 108। तो हमारे पास 9 इज़ इक्वल्स टू 9। क्या हो गई ये बात, प्रूव हो गई कि हमने जो आंसर्स निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। इस तरह से आप वेरिफिकेशन करके अपने आंसर को उसी वक्त चेक भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।